सो अभी तक हमने दो मेथड पढ़ लिए थे फॉर कंट्रोल ऑफ द वोल्टेज। जो थर्ड मेथड है वो है टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर्स। इस तरीके से जो एक डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे एक साइड है जो आप कह सकते हो कि जनरेटिंग साइड, और वहाँ पे जो भी ट्रांसफार्मर हमारा लगा होता है दैट इज पावर ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास होता है पावर ट्रांसफार्मर, और ये पावर ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो वोल्टेज है, लो मैग्नीट्यूड वोल्टेज है, उसको मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर देता है ना। तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि ये एक स्टेप अप टाइप का ट्रांसफार्मर है जो स्टेप अप करता है वोल्टेज। अगर ये वोल्टेज V1 है तो उससे ये VS वोल्टेज, सेंडिंग एंड वोल्टेज, कहने का मतलब है जो ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पे बीच में लगी हुई है जो कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पर काम कर रही है, उसके लेवल पे इस वोल्टेज को स्टेप अप कर देता है। उसके बाद ये जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है वो भी एक एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है, और उसको स्टेप डाउन टू द लेवल ऑफ द लोड है ना, V2 लेवल पे कौन पहुंचा देता है, हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ना। और ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, दिस इज अ इन जनरल हम इसको कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। हाँ, इससे पहले भी कुछ ट्रांसफार्मर्स होंगे, ठीक है, और वो ट्रांसफार्मर्स कहाँ होंगे, हमारे सब ट्रांसमिशन सिस्टम में होंगे, जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स होंगे जो कि ट्रांसमिशन लेवल वोल्टेज पे काम कर रहे होंगे। ठीक है, अभी हम मान के चल रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन साइड पर है। ठीक है, तो इन जनरल अगर वहाँ पे भी आप इन बिटवीन भी कोई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लेते हो तो वो इसी तरीके से काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो टैप्स होते हैं, ठीक है, उन टैप्स को इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के हिसाब से यहाँ पे शो किया जाता है 1:TS एंड TR:1। ठीक है, तो जो भी टैप्स प्रोवाइड किए जाते हैं दैट इज प्रोवाइडेड ऑन द हाई वोल्टेज साइड। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि टैप्स are always provided on the HV side of transformer। ठीक है, तो कोई भी ट्रांसफार्मर है उसकी हाई वोल्टेज साइड जो है, ठीक है, वहाँ पे हमेशा टैप प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हम जिसको यहाँ पे 1/TS समझ सकते हो। ठीक है, वो आपका क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स N1 डिवाइडेड बाय NS। इसको आप समझ सकते हो कि वन साइड पे जो भी नंबर ऑफ टर्न्स है और जो भी नंबर ऑफ टर्न्स एट द सेंडिंग एंड साइड है या हाई वोल्टेज साइड है, उसका ये रेशियो होता है। ठीक है, और आप इसको ऐसे समझ सकते हो, दिस इज 1/TS, क्योंकि हमें इसे 1 डिवाइडेड बाय करना है तो ये हो जाएगा NS डिवाइडेड बाय N1। ठीक है, तो ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है एट द पावर ट्रांसफॉर्मर साइड। इसी तरीके से अगर आप इसको देखते हो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन साइड है ना, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होगा वो TR/1 है, जो आप कह सकते हो कि NR/N2 है। ठीक है, और अगर मुझे इसको 1/TR लिखना है तो ये हो जाएगा N2/NR एंड दैट इज 1/NR/N2। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है ट्रांसफॉर्मर का। और जब भी हमारे सिस्टम को है ना, व्हेनेवर जब भी हमारा सिस्टम वर्क करेगा टू एंश्योर द ओवरऑल वोल्टेज लेवल, जो भी सिस्टम का ओवरऑल वोल्टेज लेवल है अगर हमें सेम ऑर्डर का चाहिए, ठीक है, मतलब कि जो सेंडिंग एंड पे वोल्टेज है और जो रिसीविंग एंड पे वोल्टेज है वो हमें सेम ऑर्डर की होनी चाहिए हमारे लिए। तो या फिर जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं, ठीक है, उनके ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के हिसाब से जो भी वोल्टेज आपकी यहाँ पे होनी चाहिए, कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे या लोड साइड पे जो भी वोल्टेज होनी चाहिए वो उसके लिए जो TR और TS का जो मल्टीप्लिकेशन है वो
1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए आ रहा है कि द ओवरऑल voltage level, overall voltage level remains the same order, है ना। overall voltage level remains same तो जो टैप की पोजीशंस होगी या टैप रेशियो जो भी होगी, यहाँ पे बोल रहे हैं टीएस और टीआर, इट शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे कि टीएस क्या होगा और टीआर क्या होगा। ठीक है, अभी इसका क्या मतलब होगा वो हम आगे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जब भी हमें वोल्टेज कंट्रोल करनी है तो हम नंबर ऑफ टर्न्स ऑन, आप समझ सकते हो कि नंबर ऑफ टर्न्स हम कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे अगर मुझे टीएस कंट्रोल करना है तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑन एनएस, है ना, सेकेंडरी साइड, या आप कह सकते हो हाई वोल्टेज साइड, तो टीएस ऑन सेकेंडरी साइड, और जो कि है यहाँ पे हाई वोल्टेज साइड। तो इस हाई वोल्टेज साइड पर मेरे पास यहाँ पे जनरली टैप्स प्रोवाइडेड होते हैं, और इसी तरीके से इस हाई वोल्टेज साइड पे मेरे पास टैप प्रोवाइडेड होते हैं, और मैं उनके रेशियो उनके नंबर ऑफ टर्न्स को जो भी यहाँ पे वाइंडिंग होगी हमारी, आप कह सकते हो कि सेंडिंग एंड पे जो वाइंडिंग है हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, उसी तरीके से जो रिसीविंग एंड पे वाइंडिंग है वो भी एक हाई वोल्टेज वाइंडिंग है। ठीक है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे करंट क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे रीज़न है कि टैप्स को प्रोवाइड क्यों किया जाता है हाई वोल्टेज साइड पे। तो जनरली टैप्स जो है वो हाई वोल्टेज साइड पे प्रोवाइडेड होते हैं, और ऐसा करने के पीछे रीज़न ये है कि करंट इज लो on HV side, also number of turns are more। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ज़्यादा, उतने ज़्यादा हम यहाँ पे टैपिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी टैपिंग का क्या मतलब है वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। और एक और फॉर्मूला है हमारे पास जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा टैप लोड के अकॉर्डिंगली कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो आप ये मान सकते हो कि ये जो लोड है इट इज़ कंज्यूमिंग सम पावर P 10 JQ, और ये जो लाइन बीच में लगी है इसकी वैल्यू है R प्लस JX। ठीक है, तो अगर इस तरीके से हमारे पास सिस्टम है, देन फॉर दिस सिस्टम जो यहाँ पे TS के लिए एक फॉर्मूला निकल के आता है वो है V2 मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय V1 मैग्नीट्यूड इज मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस P R प्लस QX डिवाइडेड बाय V2 multiplied by V1 inverse of this and 1 by, तो by using this आप TS निकाल लोगे। ठीक है, और by using this formula TS multiplied by TR is equal to 1, आप TR निकाल लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका टर्न रेशियो कितना होना चाहिए ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, अगर आपको वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कॉमन रखना है एज पर द रेटेड वोल्टेज रेटिंग्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फार्मूला है, और ये कॉम्प्लेक्स फार्मूला आपको फ्यू प्रॉब्लम्स में देखने के लिए मिलेगा। इन जनरल जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं एक एग्जाम्पल जिसमें हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है लेट से, और वो ट्रांसफार्मर हम मान लेते हैं इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो लेट से ये हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है इट इज लाइक दिस। So this is the high voltage side
और ये वाली क्या है आपकी लो वोल्टेज साइड। तो जनरली आपको पता है कि टैप्स कहाँ पे प्रोवाइडेड होंगे, आपकी हाई वोल्टेज साइड पे। और टैप्स जो भी प्रोवाइडेड किए जाते हैं उनकी जो पोजीशन होती है, ठीक है, जो भी आपका टैप यहाँ पर होगा, और से जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स, ये N1 टर्न्स हैं और ये N2 टर्न्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स आप यहाँ से यहाँ तक कंसिडर कर रहे हो ये आप प्रोवाइड करेंगे जो भी नॉमिनल सिस्टम वोल्टेज होगी। तो हम एग्जांपल में ऐसा मान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर इज हैविंग 13800 वोल्ट टू 4160 वोल्ट्स, ठीक है। कहने का मतलब है हाई वोल्टेज साइड पे यहाँ पे 138 या 13.8 kV वोल्टेज है, और सेकेंडरी साइड पर या लो वोल्टेज साइड पर आपकी 4160 वोल्ट्स आपकी क्या है, नॉमिनल वोल्टेज है, ठीक है। दीज आर द नॉमिनल वोल्टेजेस। नॉमिनल वोल्टेजेस ये हैं, और जो टैप्स प्रोवाइडेड हैं ये आपको ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी नेम प्लेट रेटिंग पे, या उसकी जो नेम प्लेट रेटिंग होती है उस पर टैप्स की पोजीशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। जनरली ये 5 पोजीशंस में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो दिस इज द 0th पोजीशन, ठीक है। और जब नंबर ऑफ टर्न्स आप यहाँ पे कम करते हो, ठीक है, फ्रॉम द 0th पोजीशन, तो यहाँ पे आता है -2.5% रिडक्शन इन नंबर ऑफ टर्न्स, देन -5% रिडक्शन इन नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। आप इसको ऐसे मान सकते हो, दिस इज द चलो यहाँ से लेते हैं हम इसको। जब आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो ये +2.5% पोजीशन और ये +5% पोजीशन। दिस इज फर्स्ट टैप, सेकंड टैप, थर्ड टैप, फोर्थ टैप एंड फिफ्थ टैप। तो जनरली आपकी जो कनेक्शन है ना, जो भी आपका कनेक्शन है लाइन के साथ वो इस तरीके से है कि ये आपकी लाइन आ रही है, और ये लाइन जो है इस तरीके से जनरली कनेक्टेड रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कनेक्टेड है। अब होता क्या है कि यहाँ पर सेकेंडरी साइड पे जो वोल्टेज है ना, जो भी वोल्टेज है वो रिड्यूस कर जाती है 4050 वोल्ट पे, ठीक है। तो ये जो नॉमिनल वोल्टेज थी वो रिड्यूस हो गई, ठीक है, ऑन लोड। तो जब भी यहाँ पे इफ देयर इज लोड कनेक्टेड, तो दिस वोल्टेज इज 4050 वोल्ट। तो हम इसको ऐसे मान सकते हैं, दिस इज फॉर द एग्जांपल एंड डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस की होता क्या है एक्चुअली टैप चेंजिंग, हम वो रेशियो फाइंड आउट कैसे करेंगे, ठीक है। 4050 वोल्ट आपकी लोड पर यहाँ पे वोल्टेज आ रही है फ्रॉम द नो लोड। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दिस इज V1, इस साइड पे V1 है, N1 टर्न्स है, दिस साइड पे V2 वोल्टेज है और N2 यहाँ पे टर्न्स है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि V1/V2 N1/N2। तो ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेशियो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो V1/V2 सॉरी V1 और V1 मल्टीप्लाइड बाय N2 वो किसके बराबर हो जाएगा, V2 मल्टीप्लाइड बाय N1 के बराबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब हुआ ये है कि लोड की वजह से जो वोल्टेज है वो रिड्यूस हो गई है, और हमसे ये पूछा गया है कि टैप की पोजीशन क्या होगी, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ टैप ऑन हाई वोल्टेज साइड, क्योंकि हाई वोल्टेज साइड पे ही टैप प्रोवाइडेड है। तो मेंटेन 4160 वोल्ट एट सेकेंडरी या लो वोल्टेज साइड, ठीक है। तो लो वोल्टेज साइड पे अगर हमें 4160 वोल्टेज मेंटेन करनी है तो
व्हाट विल बी द टैप पोजीशन। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे। रीड आउट। सुरभि, महेश। सो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरीके से आपको गिवन है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है ना। जो भी आपकी हाई वोल्टेज साइड है, इस हाई वोल्टेज साइड पे जो कांस्टेंट है वो क्या है आपकी, ये वोल्टेज। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। और जो सेकेंडरी या लो वोल्टेज साइड है उस पर आपकी N2 नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, हाउएवर वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है, वोल्टेज यहाँ पे कम या ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो आप ये मान सकते हो कि, या यहाँ पे देख भी सकते हो कि V1 और N2 ये दोनों तो आपके कांस्टेंट पार्ट हो गए। ठीक है, अब अगर ये कांस्टेंट हो गया तो V2 तो आपको कम ज़्यादा करनी है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आइदर V2 या N1 में चेंज आने वाला है। ठीक है, तो V1 N2 जो यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। ठीक है, V2 N1। हाउएवर वी आर डिस्कसिंग अबाउट टैप चेंजिंग, तो जो भी नंबर ऑफ टर्न्स है हम उसको वेरी करने वाले हैं। तो आपके पास दो मेथड है, या तो आप वोल्टेज को वेरी करो या फिर आप नंबर ऑफ टर्न्स को वेरी करो। ठीक है, तो इन जनरल नंबर ऑफ टर्न्स को यहाँ पे वेरी किया जाता है। ठीक है, तो N1 टर्न्स जो होंगे वो यहाँ पे अब वेरी होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितने परसेंट वोल्टेज आपको इंक्रीज करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे इंक्रीज इन लो वोल्टेज रिक्वायर्ड, वो आएगा आपका कितना, 4160 डिवाइडेड बाय 4050 वोल्ट्स। तो आप इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.027। ठीक है, तो 1.027 कहने का मतलब है कि यहाँ पे 2.7% ज़्यादा अब आपको वोल्टेज चाहिए। ठीक है, 4050 तो ऑलरेडी यहाँ पे वोल्टेज है, 2.7% वोल्टेज आपको बढ़ानी है। ठीक है, तो अगर हमें 2.7% वोल्टेज यहाँ पे बढ़ानी है, दैट मीन्स कि N1 रिक्वायर्ड, वो कैसे आएगा हमारा 1 डिवाइडेड बाय 1.027। ठीक है, ये अभी रिलेशन हमने यहाँ पे पढ़ा है ऊपर, N1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.027। तो जो नंबर ऑफ टर्न्स अब रिक्वायर्ड होंगे ऑन हाई वोल्टेज साइड, वो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.027 और 0.974। तो इतने नंबर ऑफ टर्न्स हमें चाहिए। कहने का मतलब है पहले हमारे पास N1 टर्न्स थे, अब हमें कितने चाहिए 0.974 N1 टर्न्स। ठीक है, तो टोटल रिडक्शन कितना चाहिए हमें 2.6%। ठीक है, तो 2.6 या आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि 0.026 N1 क्या आएगा डिफरेंस। तो ये क्या है, रिड्यूस करने पड़ेंगे, क्योंकि जो N1 है अब रिक्वायर्ड वो कितना है 0.974। पहले N1 टर्न्स पर हमारी टैप की पोजीशन थी, अब 0.974 N1 टर्न्स पे जाने वाली है। कहने का मतलब है कि रिड्यूस कितने करने पड़ेंगे 0.026 N1। तो इसका मतलब हो गया कि 2.6% माइनस, है ना। तो माइनस 2.6% पर आपकी टैप की पोजीशन जाने वाली है, और जो नियरेस्ट टैप अवेलेबल है वो आपका कितना है -2.5%। तो आप जी ये जो कनेक्शन है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, अब ये कनेक्शन यहाँ से हट जाएगा और ये कनेक्शन शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड पोजीशन है टैप की वो कौन सी है, पोजीशन नंबर 4। ठीक है, तो
तो यहाँ पे व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द टैप ऑन द हाई वोल्टेज साइड इज 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि टैप की पोजीशन क्या होगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्लियर है, कोई डाउट? नो सर। ओके, तो यहाँ पे हमारा टुडे वी हैव कवर्ड शंट कैपेसिटर, सिंक्रोनस कंडेंसर्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिंक्रोनस कंडेंसर इज अ ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, और ये प्रोवाइड करते हैं आपको कंटिन्यूस या ऑटोमेटिक रिएक्टिव पावर सपोर्ट। इसके बाद टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर जो हमने देख लिया। ठीक है, टैप चेंजिंग में भी आपके पास दो तरीके के टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर्स होते हैं। एक आपका होता है ऑफ लोड टैप चेंजर, ठीक है, और एक आपका होता है टैप चेंजिंग अंडर लोड। ठीक है, तो टैप चेंजिंग जो अंडर लोड ट्रांसफार्मर्स है उसमें जो टैप की पोजीशंस हैं वो ऑन हाई वोल्टेज साइड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो हमारे पास है बूस्टर ट्रांसफार्मर्स। ठीक है, ये जो बूस्टर ट्रांसफार्मर्स यहाँ पे हैं, ये भी हमारे पास दो तरीके के बूस्टर ट्रांसफार्मर्स यूज होते हैं। नंबर वन इज ऑटो ट्रांसफार्मर बूस्ट। ऑटो ट्रांसफार्मर बूस्ट कब चाहिए? जब हमें लो वैल्यू चाहिए, लो वैल्यू बूस्ट चाहिए तो हम यूज़ करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर बूस्ट। एंड जब हमें हाई वैल्यू बूस्ट चाहिए या हाई या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस पे बूस्ट करनी है हमें वोल्टेज, तो हम यूज़ करते हैं रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर्स। तो इन दिस वे वी हैव कवर्ड ऑल द मेथड्स ऑफ द वोल्टेज कंट्रोल। और कोई अगर मेथड हमसे छूट गया है तो विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, और आपके जो मिड टर्म है वो शेड्यूल हो गए हैं। ठीक है, फ्रॉम द नेक्स्ट मंडे। ठीक है, तो नेक्स्ट मंडे से मिड टर्म है आप लोगों के, और मिड टर्म 2 एग्ज़ाम, और जितना भी आज तक की क्लास में कवर हुआ है वो सब आपको यहाँ पे मिड टर्म में। This for the today's video lecture, and thank you.